जीवित खुदाम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम इस वचन को आज सुने तो हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर, अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेल। आज यहां से कोई भी खाली ना जाए प्रभु जी। अगले चंद घंटे शक्त रूप से हमसे बातचीत कीजिए। हर जवान, हर बड़ा, हर व्यक्ति आज खुदा से कुछ प्राप्त करके जाए। यहोवा आज अपनी महिमा को हम महसूस करना चाहते हैं जिंदा। प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। एक बार जिंदा खुदा का ताली बजा के धन्यवाद कीजिए। सबसे बेहतर ताली बजा के खुदा का धन्यवाद कीजिए। आप सब बैठ सकते हैं। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से इस सभा के तीसरे दिन भी एक साथ इकट्ठा होने के लिए जिंदा परमेश्वर ने हमें मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज की रात भी, जो पिछले दिनों में हमसे बातचीत कर रहा था, आज की रात भी शक्त रूप से हमसे बातचीत करेगा। आप बिलीव करते हैं कि जिंदा खुदा शक्त रूप से आपसे बातचीत करेगा? आमीन। मैं फिर से आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसके 35वें वाक्य पे, और आज हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर खत्म नहीं हुआ तो कल और मीटिंग चलाएंगे। रोमी 8 उसका 35, 37, 38 और 39। आमीन। रोमन्स चैप्टर 8, किसी के पास अगर हिंदी बाइबल है, माइक है, रोमन्स चैप्टर 8 उसका 35, वर्स नंबर 35, 37, 38, 39। कौन है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। कहिए आमीन। हमने पहले दिन सुना कि अगर जब आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते तो पवित्रता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। अगर आज आपको एक चंगाई चाहिए, याकूब कहता है अगर एक चंगाई एक व्यक्ति को चाहिए तो वो अपने पापों का अंगीकार करे, किसी के साथ और किसी के लिए अगर कोई बैर है तो उसके लिए क्षमा मांगे, और फिर वो परमेश्वर के पास जाकर उस अभिषेक का तेल लगाए तो परमेश्वर से चंगा करे। कल हमने इस प्रकार से सीखा कि परमेश्वर की महिमा हमें तब प्राप्त होती है जब परमेश्वर से हमें बेइंतहा मोहब्बत है। कोई है यहाँ जो खुदा से मोहब्बत करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज तीसरे दिन हम प्रेरित पौलुस के इस वचन को सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये महिमा हमारे ऊपर आ कैसे सकती है। आपको चाहिए महिमा? ये महिमा आ कैसे सकती है? ये मेरे ऊपर टिक कैसे सकता है? इसकी भरपूरी में मैं बढ़ कैसे सकता हूं? आज हम उस और भाग को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेरित पौलुस 8वें अध्याय में कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी अलग नहीं कर। वो इतने कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि परमेश्वर के प्रेम से उन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। आज से कई साल पहले आप प्रभु से प्रेम करते? पीछे वाले लोग, इस तरफ वाले लोग, वो जो पीछे सबसे पीछे जमीन पे बैठे हुए वो लोग, वंडरफुल। कई साल पहले एक बूढ़ा बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर 72 इयर्स के थे, रिटायर हो चुके थे, सड़क से जा रहे थे।
जब जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी थी। उस होर्डिंग पे लिखा था, एक जवान व्यक्ति का फोटो उसके अंदर था और लिखा था कि ये आदमी प्रूफ करेगा कि यीशु कभी मरकर जिंदा हुआ नहीं और वो बड़े काम नहीं कर सकता। तो ये बैप्टिस्ट पास्टर 72 इयर्स का बड़ा क्यूरियस हुआ, तो उसने क्या किया, ये मीटिंग कहाँ हो रहा है पता लगाने के लिए वो चला गया और उसने उस मीटिंग को क्या किया, उसका पास ले लिया और उस मीटिंग में वो चला गया। जैसे आप में से कई लोग आज इस मीटिंग में आए, वैसे वो भी क्या है, उस मीटिंग में चला गया। मीटिंग में ये जवान लड़का, तकरीबन 40-45 साल का ये जवान व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करता है कि यीशु अच्छा आदमी है, लेकिन उसने कोई चमत्कार नहीं किए हैं, वो अब चमत्कार नहीं कर सकता है, वो सब खत्म हो चुका है। 2 घंटे के बाद जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इस 45 साल के इस जवान ने पूछा, इसने कहा अगर तुम में से किसी के पास कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछे। सब चुप थे, कोई शर्मा रहा था तो कोई डर रहा था कि सवाल पूछेंगे तो मजाक ना बन जाए। जब कोई नहीं पूछ रहा था तो ये व्यक्ति खड़ा हो गया, ये जो 72 इयर्स का 72 साल का ये बूढ़ा खड़ा हुआ, इसने अपना हाथ उठाया। वो जवान खुश हो गया, उसने कहा चलो कोई तो उठा। उसने कहा क्या है आपका सवाल? उसने कहा मेरा सवाल, उसके हाथ में एक झोला था, उसने अपना हाथ झोले में डाला, एक सेब निकाला, बोले सेब निकाला, और सेब निकालने के बाद वो सेब खाने लगे। जितने लोग वहां बैठे थे सब हंसने लग गए। उनको लगा कि ये पादरी, ये बूढ़ा आदमी, शायद इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब हंसने लगे। जब पूरा सेब खा लिया तो सेब का सिर्फ बीच वाला भाग रह गया। उसने बोला मेरा सवाल है, दिस इज माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल है, जो मैंने अभी सेब खाया, आप बताइए ये खराब था, ये खट्टा था या ये मीठा था? सब लोग हंसने लगे। उसने फिर से कहा मेरा सवाल है, जो सेब मैंने अभी खाया वो मीठा था, खट्टा था या खराब था? जवान बोला सर मैं कैसे बता सकता हूं कि जो सेब आपने खाया है वो मीठा था, खट्टा था या खराब था, क्योंकि खाया तो आपने है। इस बैप्टिस्ट पास्टर ने बोला है जवान, यही तो मैं तुझे भी समझाना चाहता हूं कि हालेलुया, तू यीशु को जानता है पर तूने उसे अभी तक चखा नहीं है। मैं उसे पिछले 50 साल से चख रहा हूं और मैं तुझे कह सकता हूं मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर भला है। जिस दिन आप खुदा की महिमा को आप चख लोगे, आपको पता लग जाएगा उसकी महिमा भला है। उसके महिमा में भलाई के अलावा और कुछ नहीं है। आज की रात, इस आखिरी रात में आपको यही बोलना चाहता हूं कि खुदा उस महिमा के भलाई से आपको भरने जा रहा है। अगर पिछले 2 दिन खुदा ने आपको आशीषित किया हुआ है तो आज की रात कोई तो हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद कीजिए कि ये परमेश्वर तू भला है, तू भला है, तू भला है। कोई भी आज आपकी आराधना को रोके ना। किसी को देख के बोलो तू मेरी आराधना को नहीं रोक सकता। किसी को तो देख के बोलो तू मेरी आराधना को नहीं रोक सकता। शैतान बार बार आएगा और उसे डर है आपकी आराधना से। किसी को देख के बोलो तेरी आराधना से उसे डर है। आप जब स्तुति करते हो ना, शैतान डरता है, क्योंकि उसको पता है तेरी स्तुति माहौल को बदल देता है। जितना मुझे पता है, आखिरी बार जब प्रेरित पौलुस और प्रेरित सीलास जब एक जेल के अंदर पांव बंधन में, हाथ बंधन में, हमें नेक बंधन में, शरीर बंधन में, 12 बजे तक तो उन्हें लगा कि चलो कोई बात नहीं, बंधन में अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन उनके अंदर एक आदत थी। वो आदत आपको पता है कि शायद वो मिडनाइट में उठकर दुआ करते थे। क्या करते थे? जब मिडनाइट हुआ, तकरीबन 12 बजे हुआ, जब तुम खाते ही प्रार्थना हो, पीते ही आराधना हो,
तो दिन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, जब समय आएगा अपने आप तुम प्रार्थना की ओर जाओगे, अपने आप तुम आराधना की ओर जाओगे। अचानक उनके अंदर कुछ हुआ और वो आराधना करने लगे, और बाइबल कहती है कि बंधन टूटे और परमेश्वर उतरा और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें छुटकारा दे दिया। मैं आज आपको कह रहा हूं, आज की रात अगर यहाँ पे कोई है जो बंधनों को तोड़कर, हालेलुया, अपने लिमिटेशन को तोड़कर खुदा के सामने, हालेलुया, आराधना कर सकता है, तो किसी को तेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कुछ उतरे हैं स्वर्गदूत तेरे लिए, एक महिमा उतरी है तेरे लिए, और तेरे लिए काम करने के लिए एक महिमा is already there। बस खुदा देख रहा कोई है जो खुदा की उपस्थिति में आराधना करने के लिए तैयार। हो सकता है आपका बगल वाला नहीं कर रहा हो, आप उसे मत देखो, वो उसकी शिद्दत है, पर आपकी शिद्दत क्या है? हालेलुया। अगर आपकी शिद्दत आराधना की है तो आज आराधना कर लेना। उस भीड़ में बहुत थे, लेकिन आराधना सिर्फ एक औरत ने किया जिसने उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। आज भीड़ में कई है, पर छुटकारा कोई कुछ ही प्राप्त करेंगे। एक जगह पे यीशु था, कोई तो बोले यीशु था, कोई तो बोले यीशु था, कोई यीशु से मिलना चाहता है? कोई उससे सच में प्रेम करता है? मैं तो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मुझे 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 वो वर्ड बहुत पसंद है, मोहब्बत। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। किससे? हाँ, यीशु से। अरे किससे? यीशु से। प्रेरित पौलुस को भी किससे था बताया? मोहब्बत यीशु से, अलग ही मोहब्बत। उन्होंने कहा कौन मुझे मेरे परमेश्वर के मोहब्बत से अलग कर सकता है? कोई नहीं। हम तो दीवाने हैं पर उसके, वो जो यहाँ उपस्थित है उसके, राइट? मोहब्बत है कि नहीं? तो मैं अभी स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया, बाकी सब समझ आ जाएगा। कई लोग आपकी आराधना को रोकेंगे, और ये नियम है, ये मैंने कल भी आपको बताया, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। कई लोग आपकी आराधना के लेवल को रोकेंगे क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं आएगा, लेकिन जिसको समझ आना है उसको समझ आ जाएगा। यीशु एक जगह से चल रहा था, यीशु एक जगह से बोले चल रहा था। चल के दिखाइए, चल के दिखाइए। आप चल नहीं रहे, चल के दिखाइए। चल के 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 चल। तो मैं भी चल के आ गया, बिल्कुल मैं भी चल के आ गया। सॉरी सर, मैंने आज आपसे परमिशन नहीं लिया, बट आई एम थैंकफुल टू यू। हालेलुया। अगर आज ये प्रचार नहीं खत्म हुआ तो कल भी आप ऐसे मेरे साथ खड़े रहेंगे। यीशु से मिलूंगा जब मैं, राइट? तो सर, मेरे से लोग पूछते हैं आप क्या करोगे जब यीशु से मिलोगे? मेरे से पूछते तो मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू, पोंछ देगा मेरे आंसू। यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा। यस, हालेलुया। जाना चाहते हो आज खुदा के करीब? वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। आसान नहीं है यीशु के पास पहुंचना। इसको देख के बोलो, यीशु के पास पहुंचना आसान नहीं है। कभी कभी तो आपका बगल वाला ही रोकेगा, आपको बोलेगा नहीं जा सकता, राइट? आसान नहीं था उस जमाने में यीशु के पास पहुंचना। अरे हम जैसे तुच्छ, उसके नाखून की बराबरी भी नहीं करने वाले दास है। वो सोचो वो कौन था, प्रेज द लॉर्ड, जब पृथ्वी पे चल रहा था। वो कौन था, जरा सोच कर देखो।
तो एक दिन यीशु यरीहो के फाटकों से निकल गए। यरीहो के दो रास्ते हैं, बोलिए दो रास्ते। दो रास्ते। अरे कोई जोर से बोलिए, दो रास्ते हैं। दो रास्ते। अब इन दोनों रास्तों से दोनों, एक रास्ता जाता है जहां पे फरीसी सादुसी पैसे वाले लोग रहते हैं, और एक रास्ता जाता है जहां पे चुंगी लेने वाले और गरीब जाते हैं। भयंकर भीड़ इकट्ठा होती है वहां से। मेन रोड है, मेन रास्ता है। यीशु के पास दो रास्ते